विशुक्र दैत्य तथा भगवती संपत्करी का युद्ध। श्री हैग्रीव मुनि कहते हैं, हे अगस्त्य, दोनों शक्ति सेनाएं एवं दैत्य सेनाएं परस्पर युद्ध करती हुई क्रोध के आवेश से पूरित हो एक दूसरे से भिड़ गईं। शक्तिगण को दैत्य लोग शक्ति, प्रास, तोमर, नाराच, विंध्यपाल, तलवार, शूल और फरसों से आघात करने लगे। शक्तियों ने भी बदले में विविध प्रहारक अस्त्रों से दैत्य पुंगवों को मारा। महाभीषण युद्ध में बलवत्तर दैत्य लोग अत्यधिक पराजित कर दिए गए। वहां युद्ध में शक्तियों द्वारा मारे गए दैत्यों की बाहुएं, जंघाएं और नासिकाएं छिन्न भिन्न हो गई। कोई शस्त्रों से दो टुकड़ों में विभक्त कर दिए गए, किन्हीं को छिन्न भिन्न कर दिया गया। कोई महाभार युक्त शस्त्रों के प्रहार से सारे शरीर के दबा देने से पीस दिए गए। वे लोग हा पुत्र, हा मित्र इस प्रकार और हा भ्राता, हा तात इस रूप में भी करुण पुकार करते हुए युद्ध में दुर्गति को प्राप्त हुए। दैत्य शक्तिगणों के अस्त्रों की अग्नि से राख की ढेरी बना दिए गए। बाकी बचे हुए दैत्य बहुत त्रस्त होकर भागने लगे। युद्ध भूमि एक साथ अगम्य हो गई, चलने योग्य न रही। तब वह युद्ध क्षेत्र रक्त जल से भरी नदियों से प्रवाहमान था। उसमें झाग उठते थे, वे भीषण चीत्कार का शब्द होता था। वहां प्रेत, श्रृगाल और मांसाहारी भीमकाय, गृध्र आदि मृतकों के देह के आहार से तृप्ति पाने को शब्द करते हुए महोत्सव मना रहे थे। इस प्रकार अत्यंत उपद्रव के व्यसन में फंसी प्राय मारी गई दैत्य सेना को विशुक्र और विशंग निवारण कर समरभूमि में आ गए। फिर वहां शक्तिगण के साथ राक्षसी सेना का घोर युद्ध हुआ। विशुक्र ने माया से शक्ति सेना को क्षण भर में मोहित बना दिया। उसने वहां अंधकारपूर्ण शिला के पिस्तरों की वर्षा की, अग्नि और वायु के साथ रचना माया द्वारा की। इससे शक्ति की विशाल सेना अत्यंत त्रासित और मूर्छित हुई तथा सब ओर भयंकर नाद होने लगा। उसे देखकर गज पर आरोहण हो संपत्करी आई। विशुक्र के साथ अति शीघ्रता से महायुद्ध में भिड़ती हुई वह शोभित हुई। महाबलशालिनी अश्वारूढ़ा ने भी विशंग दैत्य के साथ युद्ध किया। वाराही ने अत्यंत रोष से क्रुद्ध हो भंड दैत्य के साथ युद्ध किया। परादेवी संपत्करी अत्यंत वेगवान रणकोलाहल नामक हाथी पर सवार होकर असंख्य हाथियों की सेना को साथ लेकर महागज पर बैठे विशुक्र के साथ लड़ने लगी। उसने मायाधारी विशुक्र पर बाणों की वर्षा की। उस भगवती ने अत्यंत भीत देने वाली उसकी माया को वे मायास्त्र से नष्ट करके युद्ध किया। दैत्य ने विशिक नाम के प्रतिरोधी बाणों की वर्षा की। इस प्रकार दीर्घ काल तक युद्ध कर देवी ने उसके धनुष को बीच में से काट डाला। वह भी दूसरे धनुष को लेकर सज्जित हो गया। उसे भी भगवती ने काट दिया। इस प्रकार 100 धनुष विशुक्र ने हाथ में लिए और देवी ने बार बार काट डाले। अत्यंत क्रोध युक्त अद्भुत बलशाली विशुक्र ने भालों से उस संपत्करी देवी के महाभुज बाहु पर प्रहार किया। दैत्य के भाले से आघात की हुई उसकी भुजा से बड़ा विशाल धनुष गिर गया। वह दैत्यराज हाथ से गिरे महत्तर धनुष को देख गर्जन तर्जन करने लगा। तदनंतर क्रुद्ध हो संपत्करी ने अपने वाहन गज को भेजा। वह हस्तिराज भी भेजे जाने पर दैत्य के हाथी के पीछे पीछे गया। उन दोनों हाथियों का दो गरुड़ पक्षी राजों के समान युद्ध हुआ। अपने सूंडों के आघातों, गंड स्थल के प्रहार तथा पार्श्व भागों पर घात प्रत्याघात और दांतों के आक्रमण द्वारा अति महाशब्दों से युक्त कोलाहल से एक मुहूर्त तक अति भीषण युद्ध हुआ। अनंतर बलवान शक्ति के हाथी ने दैत्य के गजराज के ऊपर आक्रमण कर उसे भूमि पर वेग से पछाड़ अपने दोनों दांतों को उसके उदर में चुभाकर ऊपर उठा क्रोध से दूर फेंका। इस प्रकार फेंकते ही वह गजराज 3 बार चक्कर काटकर गत प्राण हो पर्वत के शिखर के समान गिर पड़ा। महासुर ने
उस वाहन गज को गिरते देख उछलकर अंकुश लेकर रण कोलाहल हाथी पर सिर के ऊपर उठे हुए गंड स्थल के बीच में पूरी शक्ति लगा क्रोधावेश से प्रहार किया। अंकुश के आघात से ताड़ित हो भैरव चीत्कार करता हुआ वह गज भिन्न मस्तक हो 5 पुरुष तक पीछे हट गया। फिर विशुक्र ने अंकुश हाथ में लेकर पुनः उसके वाहन महागज पर उछलकर संपतकरी से युद्ध किया। उस बलवान दानव ने उसके हाथ में थामे धनुष को क्रोध से शीघ्र काटकर उसे बीच में तोड़कर एक टुकड़े को लेकर संपतकरी के सिर में वेग से प्रहार किया। इस प्रकार खूब बलपूर्वक आघात पाकर भगवती कुछ उदास हुई। फिर उस संपतकरी ने वज्रसार मुट्ठी बांधकर उस विशुक्र के सिर पर बलपूर्वक प्रहार किया। मुष्का की मार से फूटे सिर वाले उस दैत्य के रक्त निकलने लगा और वह अत्यंत मूर्छित हो परखटे पर्वत के समान भूमि तल पर गिर पड़ा। तब तक गजराज भी अत्यंत रुष्ट हो अपने पैरों से उसे रौंदने को तैयार हुआ। भंड का पुत्र जो समीप ही युद्ध कर रहा था, ये वृतांत देख अपने चाचा को मरा समझकर माया से उसे उठाकर ले गया। इस प्रकार संपन्नाथा द्वारा वह महादैत्य पराजित हुआ।